हमास की धरती पर इस समय सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है और ये मलबा बता रहा है कि इजराइल सूद समेत हमास को उसकी करतूत की सजा दे रहा है। अमेरिका और यूरोप उनके साथ हैं, इंडिया की मदद उनके साथ है, सारी दुनिया उनको कह रही है, जर्मनी उनके साथ है, मुस्लिम वर्ल्ड बड़ी कॉशियस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक तरफ हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं अल्लाह अकबर करके, और एक तरफ फलस्तीन और हमास क्या कर रहा है, इजराइल की औरतों के साथ अल्लाह अकबर करके उसका बलात्कार कर रहा है। तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठना चाहिए। इजराइल जीतेगा, ये मेरा विश्वास है। इजराइल जीतेगा और इजराइल हमास का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो यही समझती हूँ कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट कहलाने के बिल्कुल हकदार है। आप क्या कहेंगे? आरजू, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। एक ये रास्ता जो है, इससे हमें क्या मिलेगा, मुसलमानों को क्या मिलेगा इस रास्ते से? वो मुसलमानों को थोड़ा और तरीके से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। इस तरीके से चीजों को मैनेज ना करें आप प्लीज। जब तक आप अपनी आवाज उठाते रहेंगे, हमास को इजरायली ठोकते रहेंगे। पाकिस्तान जो है वो एक तरफ खड़ा रहता है कि जी हम तो इजराइल का साथ नहीं देंगे, जबकि सऊदी अरब तक उससे बातचीत करने को तैयार है और दूसरी कई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त इजराइल से बात करने के लिए बहुत अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। लेकिन हमें तो वैसे कोई काउंट भी नहीं करता। वैसे आपके ख्याल से हम करें ना करें, मतलब इजराइल को क्या फर्क पड़ता है? जो नहते फलस्तीनी हैं वो किस कदर जुल्म और जबर का शिकार होंगे, इसराइल की जो उनका जो बैकलैश होगा, उनका जो जवाबी हमला होगा, उसके नतीजे में किस कदर तबाही और बर्बादी आम आदमी का मुकद्दर बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो भी एक दर्दनाक भी न्यूज़ है और उसके साथ एक शर्मनाक भी न्यूज़ है। जो कि शर्मनाक जो न्यूज़ है, पाकिस्तान की जो महिला है वो बुर्का पहन के हमास का साथ दे रही है। हमास वही देश है जो इजराइल की महिलाओं को जो किडनैप किया था, उनकी जो आर्मी के उनके साथ एक दरिंदगी का काम किया है, उनका रेप करके उनके साथ साथ वीडियो उनका रिलीज कर दिया था। इसलिए इजराइल ने उन पे हमला भी किया था। और हम लोग को पता ही है, इजराइल अगर किसी पे हमला करना स्टार्ट कर दे तो वो किसी की बाप की भी नहीं सुनता है। तो दोस्तों, हमास तो वैसे भी आधा तो उड़ ही चुका है और आधा तो वो चुटकी बजाते हुए इजराइल उन्हें उड़ा ही देगा। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान इतनी हरमादिरी, मतलब इनकी इतनी दिल से दुआ निकल रही है कि हमास ना उड़े। लेकिन सबको पता है कि आतंकवादियों का साथ देना या कोई गलत काम का साथ देना पाकिस्तानियों की तो बचपन की आदत है। उनके तो जब लंगोट पहनते हैं तभी उनकी आदत बना देते हैं कि तुम लोग गलत का ही साथ दो। वहीं पर इंडिया जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है कि सेफ फॉर इजराइल, क्योंकि उनके जो महिला के साथ जो गलत काम किया गया था। तो दोस्तों, इसलिए पाकिस्तान मीडिया इस पे क्या रिएक्शन देता है देखते हैं वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो क्या वो अपनी फौज भी भेज सकते हैं या वो सिर्फ हथियार देंगे? और जो इजराइल है उसने इंडिया का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने थैंक यू कहा इंडिया को कि इंडिया की तरफ से लोगों ने कहा कि वो वॉलंटियर करेंगे हमारे लिए, लेकिन हम अपनी फाइट खुद लड़ेंगे, हमें किसी की वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इंडिया के भी बहुत ही गहरे ताल्लुकात है, तो इंडिया भी क्या अपनी ट्रूप्स भेज सकता है या हथियार कर सकता है या सिर्फ मॉरल सपोर्ट तक रहेगा? इस पे प्लीज कुछ कहिए, बताइए। नहीं, देखें जी, वो इसराइल को ट्रूप्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है इसराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स है, एक जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे चलने वाली। वो बेचारे फलस्तीनी नेते जो हैं उनके लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं कहीं बाहर से किसी वॉलंटियर की, ना अमेरिकी फौज की ज़रूरत है उनको, और ज़ाहिर है ना इंडिया की या किसी भी और की। लेकिन आज तक फ़लस्तीन का अगर काज जिंदा था और जिंदा है तो उनके साथ किसी को हमदर्दी है। तो उसकी वजह क्या है कि जब इस तरह के कोई वाक़यात होते थे तो उनको इंटरनेशनल फोरम पे सपोर्ट मिलती थी मुल्कों की। आप ये देखें कि इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्री जिसने कंटिन्यूसली फॉर हाफ सेंचुरी 50 ईयर्स नॉन स्टॉप अनकंडीशनल जो है पैलेस्टीनियन पीपल उनकी खुल के जो है वो सपोर्ट की। तो वो क्यों थी सपोर्ट? क्या वो उस वक्त फलस्तीनी जो है वो इंडिया के रिश्तेदार थे तो अब कोई तलाक हो गई है, वो रिश्ता खत्म हो गया? दैट्स नॉट द केस। केस ये था कि उस वक्त जो फलस्तीनियन लीडरशिप थी वो सेंसेबल थी, वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट नहीं थे, हेट मोंगर्स नहीं थे, इजरायली अवाम के दुश्मन नहीं थे, या इसराइल के महज इसलिए दुश्मन नहीं थे कि ये यहूदी हैं, बल्कि वो अपना एक जस्टिफाइएबल काज, एक जस्टिफाइएबल लैंग्वेज में पेश करते थे कि हम जो है एक काम है और हमारी ये हिस्ट्री है और हमारे ये मुतालबात हैं। तो दुनिया जो है जब ऐसा कोई वाकया होता था, ताकत का इस्तेमाल होता था,
यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा करारदादें आज तक जिस मुल्क के खिलाफ पास हुई हैं वो इसराइल है। तो अब जाए ना जाके करारदाद पास करा के देखें। अभी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, कनाडा ने ये बयान दिया कि हम आपके पीछे खड़े हैं, जो यूरोपियन यूनियन ने दिया, इसका मतलब क्या है कि अब ये जो ड्रामा होता था यूनाइटेड नेशन में वो नहीं होगा। वहां पे कोई करारदाद जाके इमरजेंसी पास नहीं करेगा कि इसराइल को कहो कि जी इंतहाई अनफॉर्चुनेट रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली कि ये अब एक और तमाशा लग जाएगा, एक और तमाशा लग जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जिस तमाशे को हम जो है वो एक पूरी दुनिया में हम जिसे वो कहते हैं हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इंडियंस क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया को पता है इस चीज़ का कि भाई ये दिस इज़ अ मोमेंट द वे वी क्रश militant groups और जहादीज इन कश्मीर, दिस इज़ अ मोमेंट सपोर्ट हमास। इन अदर वर्ड्स ये मैं अगर आप इसको लार्जर स्केल में लेके जाएं तो बहुत सारी दुनिया इसको कहती है ये यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई है। एक तबका ऐसा है जो कहता है ये हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई है। ये जो लार्जर फ्रेमवर्क में उसको लेके चलते हैं गो के आई डोंट बिलीव इन दिस के ये सारे यहूदियों और सारे मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये सारे हिंदुओं और सारे मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। बट देयर इज सम पीपल ऑन बोथ साइड जो इसको इस तरह पोर्ट्रे करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। आई बिलीव कि ये एक माइंडसेट की लड़ाई है जो कि दोनों साइड पे मौजूद हैं। ये एक चीज़ ऐसी मौजूद है, लेकिन इसका आप देखें कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं जी हम भी इसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है जी। और वो कहते हैं मैं वो देख रहा था इंडियन मीडिया के अंदर, अब सोशल मीडिया आप देखें कितना ज़्यादा एक्टिव है इंडिया पाकिस्तान में। आप इंडिया पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जाएं, आप जाके हैशटैग्स चेक करें, आपको हैरानगी होगी किस तरह जो है वो सपोर्ट की जा रही है। इंडियंस धड़ाधड़ दे आर स्टैंडिंग विद इजराइल और एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मोमेंट जिसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। इट्स अ मोमेंट जिसके ऊपर जिसे वो कहते हैं ना कि अगर मुस्लिम वर्ल्ड ने राइटली और ध्यान से पहले इसमें जंप इन ना किया तो फ़लस्तीन का बहुत नुकसान हो जाएगा। आपके पास क्या एयर पार है, आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके पास क्या पार है। आप देखें जज्बा इज़ वन थिंग बट यू हैव टू हैव रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, या तो आपके पास रिसोर्सेज हों, ठीक है जी। आप देखें ना इसराइल ने लेबनान पे भी हमले शुरू कर दिए हैं, ठीक है जी। एयर लैंड एंड सी स्ट्राइक्स इसराइल कर रहा है गजा में, छोटी सी पट्टी है। दोस्तों अभी तक आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।